हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 10th क्लास तक डीसी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। तो हम एक बार डायरेक्ट करंट की बात करेंगे और फिर अल्टरनेटिंग करंट पे आएंगे। सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, जैसे कोई बैटरी या सेल है। नाउ दिस इज the positive terminal of the battery and this is negative terminal of the battery, and this is any conductor or resistor R. Now we know that direction of current in this case will be from positive to negative terminal of the battery, right? And this will be always direction of current is positive to negative. Now if we connect a voltmeter across the end of this conductor and a ammeter for measuring current, तो हमें क्या मिलेगा कि यदि एमीटर से हम करंट के मैग्नीट्यूड को नोट करें और वोल्टमीटर से इस बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको नोट करेंगे, देन वी विल फाइंड दैट विद टाइम पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट will also remains constant। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, पोटेंशियल भी और करंट भी। पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड डायरेक्शन is also constant. Direction of current in this case will be from positive to negative. So if we plot a graph for current with time or voltage with time, variation of voltage with time in this case will be like this. If we plot a graph for current, current के लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, current with time will be also a straight line, means magnitude of current is constant, magnitude of voltage is current, magnitude of voltage is also constant, there is no change in direction। तो इस प्रकार का जो करंट है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, डीसी और डायरेक्ट करंट, और इट इज नोन एज स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। सो हाउ वी डिफाइन डायरेक्ट करंट? द करंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट। मतलब डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट, राइट? दिस इज डायरेक्ट करंट। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, हमने यहाँ पर ये जो सर्किट ले रखा है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्ट करंट बैटरी एंड दिस इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के लिए ये सिंबल होता है, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट सेल के लिए ये वाला सिंबल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखो, यदि हमारे पास में सेम कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ में हमने ये क्या लगा दिया? सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इस केस में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए करंट यदि इस डायरेक्शन में है तो कुछ टाइम के लिए करंट इस डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियडिकली, मतलब फॉर ए फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए यदि करंट इस डायरेक्शन में तो उतने ही फिक्स टाइम के लिए करंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में। फिर दोबारा से करंट इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस डायरेक्शन में। इट मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है ये अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यूसली चेंज करता है। जैसे मान लो यहाँ हमने क्या बात करी थी कि डीसी के केस में इस सोर्स का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि हम अल्टरनेटिंग सोर्स की बात कर रहे हैं तो मान लो हम ये कह दें कि एक बार सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। आफ्टर सम टाइम source will change its polarity, this will become positive, this will become negative, so direction of current will be in this। फिर
कुछ उतने ही टाइम के बाद में क्या होगा, सोर्स दोबारा से अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। इट मीन्स यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो करंट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियडिकली, चेंजेस पीरियडिकली। एक फिक्स टाइम के बाद में करंट की जो डायरेक्शन है वो, या यूँ कहते हैं करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट। अब देखो ये किस पर, देखो यहाँ पर हम जब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, अगर हम ये कहते हैं कि एक बार इस सोर्स का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था, ये टर्मिनल नेगेटिव था, या यूँ कहते हैं कि इट इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट लोअर पोटेंशियल। इफ अब हम ये कहें कि मान लो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो सोर्स है, सोर्स की टर्मिनल्स की जो स्ट्रेंथ है, या हम यूँ कह दें कि इनिशियली मान लो ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इस टर्मिनल की जो स्ट्रेंथ है दैट गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, या यूँ कहते हैं कि जो हायर पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो इफ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा, करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, मीन्स देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल, यदि इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स देयर विल बी नो करंट। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल रिवर्स डायरेक्शन में, या यूँ कह दें कि अब इसकी जो पोलैरिटी है दैट विल बिकम पॉजिटिव, या यूँ कह दें कि रिवर्स डायरेक्शन में इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसका डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, सो अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस। अब जैसे ही करंट क्या हुआ, इस सर्किट में से करंट क्या होगा, करंट विल बी मैक्सिमम होने के बाद में फिर से क्या होगा, इन टर्मिनल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा जो हायर पोटेंशियल था इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अगेन रिवर्स्ड और चेंज्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में अब इस प्रकार का जो करंट है, इस करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड सेकंड चीज जो करंट का जो डायरेक्शन पीरियडिकली, राइट, एक फिक्स टाइम के बाद में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल चेंज कंटिन्यूसली। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, 0 टू मैक्सिमम, देन इन रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम होगा, फिर 0, फिर मैक्सिमम। सो अगर हम ये कह दें कि मान लो इस डायरेक्शन में हमने करंट को पॉजिटिव लिया है, तो जब आफ्टर ए फिक्स टाइम करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि सपोज दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब करंट हाफ टाइम के बाद में इस डायरेक्शन में आएगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, राइट। तो क्या हुआ, फिर एक फिक्स टाइम के लिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, फिर अगले फिक्स टाइम के लिए करंट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हुआ, कंटिन्यूसली चेंज, और डायरेक्शन पीरियडिकली, मीनिंग ऑफ पीरियडिकली, एक फिक्स टाइम के बाद में करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, राइट। अब देखो यदि हम यहाँ पर हम अगर कोई मेजरिंग डिवाइस, सपोज वी टेक ए वोल्ट मीटर और एमीटर, यदि ये जो हमारे पास में कंडक्टर है इसके अक्रॉस में यदि हम कोई मेजरिंग डिवाइस, इफ वी पुट ए वोल्ट मीटर एंड वी नोट द वोल्टेज और पोटेंशियल, तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग सोर्स के केस में यदि हम वोल्ट मीटर को देखेंगे, सपोज इनिशियली इट्स नीडल इज एट 0, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो नीडल है वो कहाँ पर है, 0। शुरू में हमने करंट पास किया, क्या होगा, नीडल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी पोटेंशियल आ गया, और 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी आता है, उसके बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ये नीडल वापस कहाँ आएगी,
0 पे, फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू होगी। मान लो इधर यदि 5 वोल्ट आया है तो यहाँ पर कहाँ आएगी, हम वापस -5 वोल्ट पे, फिर इस डायरेक्शन में आएगी, फिर इस डायरेक्शन में देखो मैक्सिमम 0, फिर इधर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस वी कैन से दैट नीडल इज चेंजिंग फ्रॉम -5 to 0, 0 to 5, या यूँ कह दें कि -V 0 फिर V, फिर V से वापस 0 -V, फिर -V से 0 फिर V। सो इन दिस वे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, या जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इन द सेम वे जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, करंट इज आल्सो चेंजिंग। यदि यहाँ पर हम एमीटर पुट करेंगे और एमीटर में भी डिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, एक बार यदि राइट डायरेक्शन में, फिर कुछ टाइम के बाद में वापस डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगा, फिर राइट में और फिर लेफ्ट में, राइट। सो अगर हम इफ यू प्लॉट ए ग्राफ फॉर वोल्टेज विद टाइम इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, यदि हम अल्टरनेटिंग सोर्स ले लेते हैं, सो फॉर अल्टरनेटिंग सोर्स, या यूँ कहते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ के लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे देन इट विल बी लाइक दिस, इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा, राइट। ये कौन सा आ गया, स्टार्टिंग में मान लो अगर हमने इस डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव लिया है या दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो कुछ टाइम के बाद में ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, देन दिस इज नेगेटिव साइकिल। हाफ टाइम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, अगले हाफ टाइम के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक हम ये कहते हैं कि वन साइकिल इज कंप्लीटेड, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, राइट। अब देखो मान लो हम यहाँ बात करते हैं कि मैक्सिमम जो वोल्टेज था हमारा, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज V नोट, और हम इसको E नोट या V नोट नाम दे देते हैं। जनरली हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए मैक्सिमम ईएमएफ को E नोट नाम देंगे, मैक्सिमम करंट को I नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो इसको मैं सपोज दिस इज मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज E नोट, तो करंट जो हमारा वोल्टेज है दैट गो ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ मैक्सिमम हो गया जैसे मैंने आपको बताया, फिर क्या होगा, इनकी जो पोलैरिटी चेंज होती है, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल, इसके जो दोनों टर्मिनल, इनकी पोटेंशियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाएगी, यहाँ 0, फिर क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम। सो वी कैन राइट दिस एज -E नोट, राइट। अब देखो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे यदि हमें वोल्टेज निकालना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी टाइम, ये जो हमारा वोल्टमीटर जो रीड करेगा, राइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी टाइम। सपोज आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस टाइम t, इस टाइम t पे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी दिस पॉइंट, दिस विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ E के द्वारा। देन दिस E इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये E नोट दिस इज नोन एज मैक्सिमम वोल्टेज, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, और पीक वोल्टेज, इसको मैक्सिमम या पीक वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। E नॉट इज मैक्सिमम और पीक वोल्टेज, E क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, राइट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस ग्राफ को यदि हम कंपेयर करें किसके साथ में, इफ वी कंपेयर इट विद साइन कर्व, यदि हम साइन कर्व प्लॉट करते हैं, जैसा आपने +1 में वेव मोशन के केस में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, देन वहाँ पर हमने ये सीखा था कि इफ यू प्लॉट ए ग्राफ फॉर साइन देन इट इज लाइक दिस, दिस इज +a and this is -a, it means this graph and this graph are exactly similar। so किसी भी टाइम के ऊपर यदि हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है,
तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देन वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E विल बी इक्वल टू E नोट। देखो जहाँ पर ये दिस इज A और ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, E नोट के बराबर। सो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग EMF एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे हमें अल्टरनेटिंग EMF निकालना है तो उसके लिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आती है दिस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस कर्व के द्वारा। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अदरवाइज अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के इस प्रकार के ग्राफ भी हो सकते हैं, राइट, या इस प्रकार के ग्राफ के द्वारा भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, राइट। अब यदि हम बात करते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। यहाँ पर हमने V की जगह क्या लिया हुआ है, E। देन I इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन R, और वी कैन से दैट I इज इक्वल टू E अपॉन R, बट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। सो I इज इक्वल टू, ये जो हमारा E नोट अपॉन R है इसको हम नाम देते हैं I नोट। तो हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फॉर्म आ जाती है दैट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज अल्टरनेटिंग EMF। ये हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है। दिस इज द की एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर के लिए जो मोस्ट बेसिक एक्सप्रेशन है वो हमारी ये है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस E नॉट इज मैक्सिमम वोल्टेज, I नॉट इज मैक्सिमम करंट या पीक करंट, दिस ओमेगा इज नॉन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें हमारे घरों में इंडिया में जो करंट की हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार की एक सेकंड में 50 साइकिल बनती है। सो जो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेरिएशन है वो क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। अब यहाँ पर यदि आप ये क्वेश्चन समझो कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी बल्ब है, क्या आपने कभी नोट किया है कि उस बल्ब में करंट में वेरिएशन आ रही है, या जो करंट है कभी कम ग्लो कर रहा है कभी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, वो हमें महसूस नहीं होता। किस लिए नहीं होता, कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी तेज़ी से वेरी कर रहा है। यदि उसको हम धीरे से वेरी करवाते या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि देयर इज चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज विच इज़ वेरी हाई। एक सेकेंड में इस प्रकार की ये कहते हैं कि 50 साइकिल, दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल। सो ये कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर इस प्रकार की 100 बार वेरिएशन आ जाएंगी। 50 साइकिल है, 50 साइकिल बनेंगी तो क्या होगा, जो एक बार पॉजिटिव ये फिर नेगेटिव, फिर अगली साइकिल में फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मीन्स 100 टाइम्स क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज़ एट ए वेरी हाई स्पीड, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं कि जो बल्ब में वेरिएशन आ रही है। सो फाइनली हमारे पास में अल्टरनेटिंग EMF के लिए जो एक्सप्रेशन आती है दैट इज E इक्वल्स टू A नॉट साइन ओमेगा टी। सो व्हाट इज दिस E, दिस इज इंस्टेंटेनियस EMF। किसी भी टाइम t पे जो हम EMF निकालेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस EMF। E नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF एंड दिस ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। इस प्रकार की जो हमारे पास में वेव बनेगी उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंड t इस टाइम, जिस टाइम पे हमें वोल्टेज या करंट निकालना होता है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट, राइट। यदि इन दोनों एक्सप्रेशन के बेस के ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF वर्सेस टाइम, देन दिस रेड लाइन
represents alternating EMF and this green curve represents alternating current. ये alternating current के लिए और ये alternating EMF के लिए, राइट। यहाँ से हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, ये जो हमारा एंगल होता है साइन के साथ में हमने ये जो एंगल लगा रखा है, दिस इज नोन एज फेज, इसको हम फेज कहते हैं। सो वी कैन से दैट अल्टरनेटिंग EMF and alternating current in this case are in the same direction, same phase, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। अब सेम फेज होने का मतलब यहाँ पर क्या है, हम ये देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में जो वेरिएशन आती है, वेरिएशन मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा की यदि हम बात करते हैं, जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है एट द सेम टाइम करंट विल बी मैक्सिमम, राइट। क्लियर है यहाँ से कि जिस टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम उसी टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पर जहाँ पर वोल्टेज जीरो है करंट जीरो, फिर जिस टाइम पे अल्टरनेटिंग EMF रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम है उसी टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट है वो भी क्या है, मैक्सिमम है, राइट। सो इट मीन्स अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन द सेम फेज, ये मीनिंग है यहाँ पर सेम फेज का। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल यूज दीज टू एक्सप्रेशंस अगेन एंड अगेन, सो मेक them clear. Thanks and keep on watching.